हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। लोहरदगा में रामनवमी की शोभा यात्रा को अनियंत्रित डीजे वैन ने 25 को रौंदा, 2 की मौत। लोहरदगा जिले में रामनवमी के दिन एक बड़ा हादसा हो गया। शोभा यात्रा के दौरान बुधवार को डीजे वाहन अनियंत्रित हो गया और कई लोग को रौंद दिया। इसमें 2 लोग की मौत हो गई और 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वैन के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को आनन फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया गया। सभी का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि दुर्घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ऐसे 4 लोगों को राजधानी रांची के रिम्स में भेजा गया है। घटना के बाद राणा चौक पर अफरा तफरी मच गई। रामनवमी जुलूस में पिकअप वाहन में बंधे डीजे वाला वाहन अनियंत्रित होकर जुलूस में शामिल लोग को रौंदते हुए आगे बढ़ गया। दुर्घटना में शहरी क्षेत्र के रियाड़ा की रहने वाली 17 से 18 साल की लड़की सोनी की मौत हो गई। वह बाजार समिति के पीछे की रहने वाली थी। वहीं इस दुर्घटना में 24 से 25 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में इलाज किया गया है। गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। सदर अस्पताल में अचानक इतनी संख्या में पहुंचे मरीजों की वजह से सदर अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। झारखंड के चतरा में नदी में डूबी 5 बच्चियां, 2 की मौत। रामनवमी पर पसरा मातम। झारखंड के चतरा में रामनवमी वाले दिन बड़ा हादसा हुआ। नदी में नहाने के दौरान 5 बच्चियां डूब गई, जिनमें से 2 की मौत हो गई। बाकी 3 बच्चियों को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। सभी बच्चियां हंटरगंज प्रखंड के डाहा गांव की निवासी थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि सिंचाई के लिए नदी में गड्ढा बनाया गया था। सभी बच्चियां उसी गड्ढे में नहाने के लिए उतरी थी। अधिक गहराई में जाने पर सभी डूबने लगी। शोर सुनकर स्थानीय लोग पहुंचे और 3 बच्चियों को निकाल लिया, लेकिन 2 बच्चियां डूब गई। हादसे के बाद डाहा गांव में मातम पसर गया। मृत बच्चों की पहचान 10 वर्षीय शिवानी और 6 वर्षीय देवंती के रूप में की गई है। दोनों के घर वाले गमगीन हैं। माता पिता के चित्कार से गांव के सभी लोगों की आंखें नम हो गई। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी सनोज कुमार चौधरी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जानकारी ली। झारखंड में अभी और सताएगी गर्मी। ज्यादातर जिलों का पारा पहुंचेगा 40 डिग्री के पार। हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी। झारखंड में भीषण गर्मी पड़ रही है। तीखी धूप ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। राज्य में लोगों को अभी गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। आने वाले कुछ दिनों तक लोगों को गर्मी झेलनी पड़ेगी। राज्य के अधिकांश जिलों का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो सकता है। रांची का तापमान भी 37 डिग्री पहुंच गया है, जबकि गोड्डा समेत राज्य के 8 शहरों का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। राज्य में अगले 4 दिन तक गर्मी कायम रहेगी। हालांकि इस दौरान तापमान में और इजाफा हो सकता है। साथ ही कई जिलों में हीट वेव की संभावना है, जिसे लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोशिश करें कि दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच बाहर ना निकले। सीधा धूप के संपर्क में आने से बचे। गौरतलब है कि राज्य के कोल्हान और पलामू प्रमंडल में लोगों की परेशानी ज्यादा बढ़ सकती है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान व्यक्त किया है कि कोल्हान और पलामू प्रमंडल के कुछ जिलों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। मौसम की स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। कई जिलों में हीट वेव की संभावना है, जिसे लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। कहा है कि इस दौरान विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। बच्चे और बुजुर्गों से आग्रह किया गया है कि विशेष जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकले। घरों से बाहर निकलते समय सिर ढक ले। कुंटी से पीएलएफआई के एरिया कमांडर सहित 2 उग्रवादी गिरफ्तार। देसी कट्टा, गोली व अन्य सामान बरामद। झारखंड की राजधानी रांची से सटे कुंटी जिले में पुलिस ने 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक एरिया कमांडर है। पुलिस ने बताया है कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया पीएलएफआई के कमांडर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से देसी कट्टा, गोली व अन्य सामान बरामद हुआ है। कुंटी पुलिस ने बुधवार 17 अप्रैल को इन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि पीएलएफआई के इन उग्रवादियों को रनिया के जंगल से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार पीएलएफआई उग्रवादियों के नाम हर्षद गुड़िया उर्फ बोगदा पहान 24 वर्षीय और प्रकाश प्रमाणिक 34 वर्षीय हैं। पुलिस ने बताया कि कुंटी के एसपी को सूचना मिली थी कि रनिया थाना क्षेत्र के जलमादी गंजना के जंगल में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई का एरिया कमांडर हर्षद गुड़िया उर्फ बोयदा पहान अपने संगठन के सीनियर एवं जोनल कमांडर के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में संगठन को स्थापित करने के लिए स्थानीय ठेकेदारों, व्यापारियों से लेवी वसूली और क्षेत्रों में दहशत फैलाने का प्लान बना रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
पलामू में सड़क हादसा, मां बेटी समेत 3 की मौत, ऑटो की ट्रैक्टर से हुई सीधी टक्कर, अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप। पलामू में बुधवार की शाम हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस घटना में 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घटना मेदिनीनगर पांकी मुख्य मार्ग पर पोखराहा की है। मृतक और जख्मी सभी चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर के रहने वाले हैं। मृतकों की पहचान जुगनू बीबी 45 वर्षीय, सव्या 10 वर्षीय और साइना 10 वर्षीय के रूप में हुई है। मृतका जुगनू बीबी और सव्या मां बेटी है। बताया जा रहा है कि मनातू से लौट रहे ऑटो की टक्कर एक ट्रैक्टर से हो गई। मृतक और जख्मी सभी ऑटो में सवार थे। सभी सुबह 9 बजे के करीब ऑटो रिजर्व कर मनातू स्थित बरोरा शरीफ दरगाह गए थे। शाम में दरगाह से लौटने के दौरान एक बाइक सवार को बचाने में ऑटो और ट्रैक्टर की आमने सामने भिड़ंत हो गई। एक्सीडेंट के बाद सभी को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर के मौजूद रहने के बाद भी उनका इलाज नहीं होने पर लोग भड़क गए। लोगों का कहना था कि स्टाफ ड्यूटी छोड़कर भाग गए, इसी कारण समय पर इलाज नहीं हुआ और 3 लोगों की मौत हो गई। वही घायलों को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम भेजना पड़ा। मौत से भड़के परिजन और स्थानीय लोगों ने 100 के साथ हॉस्पिटल के पास प्रदर्शन किया। इस दौरान हॉस्पिटल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जेएमएम नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान के लिए मांगी माफी। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के वरिष्ठ नेता नजरुल इस्लाम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने को लेकर बुधवार को माफी मांग ली और कहा कि उनकी टिप्पणी का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। उनका यह बयान ऐसे समय में आया जब एक दिन पहले ही भाजपा की झारखंड इकाई में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर नजरुल इस्लाम को गिरफ्तार किए जाने की मांग की थी। इस्लाम को एक वीडियो में यह कहते हुए सुना जा सकता है कि चुनाव में 400 सीट जीतने के बजाय प्रधानमंत्री 400 फीट नीचे दफनाए जाएंगे। झामुमो नेता ने एक वीडियो बयान में कहा कि एक राजनीतिक भाषण के दौरान मैं प्रधानमंत्री के 400 सीट जीतने के दावे के खिलाफ बोल रहा था। मेरे कहने का मतलब यह था कि उन्हें भाजपा के नेतृत्व वाले राजग को 400 सीट नहीं मिलेगी और वे सत्ता से बाहर हो जाएंगे। उन्होंने कहा, मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं और प्रोफेसर हूं। मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे शब्द नहीं बोल सकता, लेकिन अगर किसी कारण से मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं दिल से माफी मांगता हूं। हजारीबाग में मेला देखकर लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या, अपराधियों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम। हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र में 2 अज्ञात अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। दरअसल पूरा मामला यह है कि खंडाबेरा बरियातों के ज्ञान ज्योति स्कूल के समीप 2 अपराधियों ने मेला देखकर लौट रहे एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना बुधवार शाम 6:30 बजे की है। मृतक का नाम योगेंद्र साहू है। वारदात के समय मृतक अपने एक साथी के साथ बाइक पर सवार था। घटना के तुरंत बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। घटना के संबंध में मृतक के साथी साहेब कुमार ने बताया कि हम लोग हटरिया टाण बेलतू मेला से अपनी बाइक टीवीएस राइडर से घर जा रहे थे। इसी दौरान ज्ञान ज्योति स्कूल के समीप 2 मोटरसाइकिल अज्ञात युवक ओवरटेक कर 2 गोली चलाई। एक गोली पीछे बैठे साहेब कुमार की कनपट्टी से होते हुए गुजरी, जिससे वह बाल बाल बच गया। इसके बाद अपराधियों ने दूसरी गोली चलाई, जो सीधे बाइक चला रहे युवक योगेंद्र कुमार साव के छाती में लगी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। घायल होने के बाद साहेब कुमार अपने संबंधित रामचंद्र साव को बुलाया। दोनों युवक गोली लगे युवक को बड़कागांव अस्पताल इलाज हेतु पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि योगेंद्र कुमार अपने पीछे पत्नी ममता देवी, 7 वर्षीय पुत्र अमित कुमार एवं 6 वर्षीय पुत्र मनु कुमार को छोड़ गया है। इधर मृतक के परिजनों ने बताया कि योगेंद्र कुमार साव रांची में ढलाई का काम करता था। उसके पास छत ढलाई वाला 4 मशीन था। इधर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। झारखंड के लातेहार में बड़ा हादसा, बाइक सवार 4 युवकों की मौत। झारखंड के लातेहार में मंगलवार देर रात बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें बाइक सवार 4 युवकों की मौत हो गई। वहीं 2 गंभीर रूप से घायल लोग फिलहाल इलाजरत हैं। घटना हिरंज थाना क्षेत्र की है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही घायलों को इलाज के लिए बालूमाथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआती घटना में 2 ही लोगों की मौत हुई थी, लेकिन बाद में अन्य 2 लोगों की भी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बालूमाथ पांकी मुख्य पथ पर हेरहंस थाना क्षेत्र अंतर्गत हुम्बू गांव में 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 घायलों को लातेहार के बालूमाथ में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने सभी को प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर कर दिया, जिसमें रविंद्र गंजू नामक युवक की मौत देर रात रास्ते में हो गई। स्थानीय लोगों से मिली सूचना के मुताबिक रविंद्र अपने चाचा जितेंद्र गंजू व चाची झुनिया देवी के साथ बाइक पर सवार होकर चंदवा से इलाज कराकर वापस हिरहंज लौट रहे थे। इसी क्रम में विपरीत दिशा से आ रही बाइक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। वहीं 2 अन्य मृतक पवन यादव 20 वर्षीय पिता शिवनारायण यादव ग्राम
भांसादोन बालूमाथ की मौत बुधवार को रांची रिम्स में इलाज के दौरान हो गई। बता दें कि इस घटना में मृतक रविंद्र के चाचा जितेंद्र गंजू तथा दूसरे बाइक पर सवार सूरज यादव 18 वर्षीय पिता अमृत यादव ग्राम हाटा टोंगरी हेरहंज की मौत मंगलवार को ही हो गई थी। कुल 4 लोगों की मौत से गांव में त्योहार की खुशी गम में बदल गई। वही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घायल झुनिया देवी पति स्वर्गीय जितेंद्र गंजू व राहुल कुमार पिता संतोष यादव अब भी रिम्स में इलाजरत हैं। बीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी। एग्जाम 21 अप्रैल को। अगर आप झारखंड में आयोजित होने वाली बीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। दरअसल राज्य संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की लिंक जारी कर दिया है, जो है संबंधित अभ्यर्थी परिषद की आधिकारिक वेबसाइट jceceb.jharkhand.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 21 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक संचालित होगी। इस प्रवेश परीक्षा में लगभग 54,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। यह परीक्षा रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका और पलामू जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न केंद्रों पर होगी। प्रवेश परीक्षा फल के आधार पर अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। बता दें कि इसी परीक्षा के आधार पर बीएड, एमएड, बीपीएड व एमपीएड पाठ्यक्रमों में अभ्यर्थियों का नामांकन होगा। वैभव ने नौकरी छोड़कर की तैयारी, पाई सफलता, 151वां रैंक हासिल कर बढ़ाया झारखंड का मान। सीसीएल दरभंगा हाउस में पदस्थापित वीरेश सिंह के बेटे वैभव कुमार ने यूपीएससी की परीक्षा में 151वां रैंक हासिल किया है। वैभव ने आसनसोल से मैट्रिक और 12वीं की पढ़ाई दिल्ली से की है। डीटीओ से बीटेक करने के बाद सिटी बैंक में नौकरी की। सितंबर 2022 में नौकरी छोड़कर रांची आकर घर से ही सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। वे कहते हैं कि कुछ बेहतर करियर की चाह थी। उन्हें लगा कि इसमें खुद को आगे बढ़ाने और समाज के लिए कुछ करने की संभावना ज़्यादा है। रैंक सुधारने के लिए जून में फिर से परीक्षा में शामिल होंगे। वैभव ने बताया है कि आप घर से भी तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लेकिन घर का माहौल पढ़ाई लायक होना चाहिए। उन्होंने बताया कि जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच ऑनलाइन कोचिंग ली थी। परंपरागत ढंग से भव्य झांकी व सैकड़ों महावीरी पताकों के साथ निकली श्री राम नवमी महोत्सव शोभा यात्रा। श्री रामनवमी महोत्सव की पावन बेला में राजधानी के विभिन्न इलाकों पिस्का मोड़, रातू रोड, किशोरगंज, अरगोड़ा, कांके रोड, धुरवा सहित ग्राम बड़गाई के मुख्य अखाड़ा बेलटंगरा से भव्य झांकी के साथ मुख्य शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा पूरे इलाके का भ्रमण करते हुए जो 3 बजे बड़गाई चौक पहुंची, जो आगे बढ़ते हुए मेडिकल चौक, करमटोली चौक, फिरालाल चौक होते हुए निवारनपुर स्थित श्री राम मंदिर पहुंची। बड़गाई नवयुवक क्लब के नेतृत्व में श्री हनुमान मंदिर के प्रांगण से 21 महावीर पताका सहित सैकड़ों महावीरी जो है पताकों को लेकर राम भक्तों ने भव्य जो है भ्रमण किया। पूर्व मंत्री राधाकृष्ण किशोर का राजद से इस्तीफा, कहा अब यहां A to Z की पार्टी नहीं। पूर्व मंत्री और झारखंड में राजद के प्रमुख नेता राधाकृष्ण किशोर ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। श्री किशोर ने अपना इस्तीफा राजद के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह को भेज दिया है। हालांकि मीडिया के पूछे जाने पर संजय सिंह ने इससे इनकार किया है। पलामू में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने समर्थकों सहित इस्तीफा दिया है। साथ ही कहा है कि राजद के कार्यकर्ता खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। राजद के सामाजिक न्याय और सभी वर्गों के उत्थान के सिद्धांतों से प्रभावित होकर वर्ष 2020 में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली थी। तेजस्वी यादव का नारा, राष्ट्रीय जनता दल समाज के सभी वर्गों A to Z की पार्टी होगी। गोड्डा में दीपिका पांडे सिंह की उम्मीदवारी के विरुद्ध राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा पत्र। गोड्डा संसदीय सीट से इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी घोषित की गई कांग्रेस की दीपिका पांडे सिंह का विरोध शुरू हो गया है। देवघर जिला कांग्रेस कमेटी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर गोड्डा संसदीय सीट से प्रत्याशी के नाम पर पुनर्विचार करने की मांग की है। जिला कमेटी का तर्क है कि पार्टी का निर्णय संगठन और धरातल के विपरीत है। जिला कमेटी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा है कि क्षेत्र की 90% आबादी की अनदेखी की गई। जिला कमेटी का कहना है कि गोड्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 90% आबादी पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों की है। विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों का तर्क है कि दीपिका पांडे सिंह यहां कमजोर और डम्मी कैंडिडेट साबित होंगी। कमेटी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा है कि दीपिका पांडे सिंह की उम्मीदवारी से गोड्डा में पार्टी की 5 न्याय और 25 गारंटी के साथ साथ आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी वाली घोषणा दिखावा सिद्ध हो रहा है। सत्ता परिवर्तन के कयासों पर सीएम चंपई बोले,
ये जुमला है, इससे बचने की जरूरत। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने बीजेपी के 400 पार के नारे को चुनौती देते हुए कहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी 65 पार का टारगेट सेट किया था, हमने 25 पर समेट लिया। ये सारी बातें जुमला है, इससे बचने की जरूरत है। साथ ही सीएम ने कहा है कि इस बार झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत होगी। उन्होंने मंच से कार्यकर्ताओं से जुमलेबाजों की सरकार को रोकने की अपील की। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपने 4 दिवसीय सरायकेला प्रवास पर थे। यात्रा के अंतिम दिन सीएम ने सरायकेला नगर एवं प्रखंड के झामो बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से संवाद किया। हिंदपीढ़ी में छतों पर ईंट पत्थर मिलने को लेकर ना फैलाएं अफवाह, इसमें सभी सामुदायिक लोग। सीएम चंपई सोरेन रांची के हिंदपीढ़ी लेक रोड और मेन रोड के कुछ घरों की छत पर पिछले दिनों ईंट और पत्थर देखे गए थे। इसे लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहों और चर्चाओं के बाजार गर्म हैं। अब सीएम चंपई सोरेन ने इस पर बयान जारी किया है। एक्स पर एक पोस्ट जारी कर सीएम चंपई सोरेन ने कहा है कि छत पर ईंट पत्थर मिलने को लेकर अफवाह ना फैलाएं। कहा कि जिन घरों की छत पर यह सामग्री मिली है उनके मालिक अलग अलग समुदाय से आते हैं। सीएम ने जारी बयान में कहा, कल से कुछ सोशल मीडिया हैंडल द्वारा रांची के हिंदपीढ़ी में कुछ घरों के जो छत पर ईंट पत्थर आदि होने को लेकर भ्रामक खबर चलाई जा रही है। रांची पुलिस ने स्पष्ट किया है कि रूटीन चेक के दौरान 10 से 11 घरों की छतों पर निर्माण सामग्री मिली थी, जिससे हटवा दिया गया है। इसमें से कुछ घर हाल में बने हैं जबकि कुछ अभी भी निर्माणाधीन हैं। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन घरों के मालिक विभिन्न समुदायों से आते हैं। ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। झारखंड पुलिस को ऐसी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ न्यायोचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। राजद ने पलामू सीट से ममता भुइयां को बनाया उम्मीदवार। राष्ट्रीय जनता दल राजद की झारखंड इकाई ने बुधवार को राज्य की पलामू लोकसभा सीट से ममता भुइयां को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामो के नेतृत्व वाले गठबंधन के सहयोगियों के 20 सीट बंटवारे के फॉर्मूले के तहत राजद को राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से केवल पलामू लोकसभा सीट आवंटित की गई है। झारखंड राजद के महासचिव कैलाश यादव ने कहा है कि पार्टी ने पलामू लोकसभा सीट के लिए ममता भुइयां को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। भुइयां हाल ही में भारतीय जनता पार्टी भाजपा से राजद में शामिल हुई है। वह इस सीट पर भाजपा के जो है वीडी राम के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। टिकट मिलने के बाद चतरा पहुंचे केएन त्रिपाठी, भाजपा पर बोला हमला। कहा प्रत्याशी की योग्यता नहीं, मोदी के नाम पर मांग रहे वोट। इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी घोषित होने के बाद चतरा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी मां भद्रकाली मंदिर पहुंचे। इटखोरी पहुंचने पर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी का मंत्री सत्यानंद भोक्ता और स्थानीय महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना कर देश और राज्य के लोगों की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। मौके पर उन्होंने भाजपा और एनडीए पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने स्थानीय जो है प्रत्याशी के पत्रकारों की सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा हमेशा से गलत करती रही है। अनुभवीहीन लोगों को मौका देकर सत्ता हासिल करने का काम बीजेपी का रहा है। केएन त्रिपाठी ने कहा कि भाजपा जनता को बंधक समझती है, किसी को बक्सर और गया से लाकर लड़ा दो और चुनाव जीतकर सदन भेज दो। यह सोचकर जन भावनाओं से खिलवाड़ करना बीजेपी का काम है। सिंहभूम लोकसभा सीट को लेकर जोबा मांझी और गीता कोड़ा ने चलाया जनसंपर्क अभियान। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी जोबा मांझी और भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने जनसंपर्क अभियान चलाया। जोबा मांझी ने बुधवार को चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का सघन दौरा किया। इस दौरान चक्रधरपुर प्रखंड के जो कोल चौकड़ा, बनालता, पंसुआ और जो है बंदगांव प्रखंड के भालू पानी गांव में आयोजित हरिनाम संकीर्तन में शामिल होकर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरिनाम संकीर्तन से गांव में सुख समृद्धि का आगमन और माहौल भक्तिमय हो जाता है। इधर सिंहभूम भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने बुधवार को जन जन से संपर्क, जन जन का आशीर्वाद का संदेश देते हुए मंझगांव विधानसभा क्षेत्र के मंझारी मंडल में जनसंपर्क अभियान चलाया। श्रीमती कोड़ा ने मंझारी गाँव के ग्राम जो है पिंडगी सिंदरी, इचाकुटी, इपिल सिंगी जो है उकुम डकम और बिंदरी गांव में ग्रामीणों के बीच जाकर सभी माताओं, बहनों, युवा साथियों एवं वरिष्ठ अभिभावकों से भाजपा और अपने पक्ष में समर्थन और विजयश्री का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान काफी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। रांची में बजरंग बली के झंडे के साथ तिरंगा बना आकर्षण का केंद्र। श्री सरना समिति ने इस रामनवमी एक अनोखी पहल की। समिति ने झांकी में बजरंग बली के झंडे के साथ साथ तिरंगा झंडा भी लहराया, जो झांकी देखने आए लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। समिति के लोगों ने फिरालाल चौक, करबला चौक और सुजाता चौक पर बजरंग बली के झंडे के साथ साथ तिरंगा लहराकर भगवान राम, बजरंग बली और देश के प्रति प्रेम दर्शाया, जिससे लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। पीएम को 400 फीट गार्ड देने वाले बयान पर जेएमएम नेता
नजरुल इस्लाम पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में साहिबगंज में प्राथमिकी दर्ज। पीएम नरेंद्र मोदी को 400 फीट नीचे गाड़ देने वाले बयान मामले में जेएमएम के केंद्रीय कार्य समिति सदस्य नजरुल इस्लाम के खिलाफ साहिबगंज टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। साहिबगंज नगर थाना में सदर बीडीओ सुबोध कुमार के बयान पर आचार संहिता उल्लंघन मामले में अमर्यादित भाषा का उपयोग करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि बीते दिनों साहिबगंज स्टेशन चौक पर झामुमो में एक दिवसीय धरना में लोगों को संबोधित करते हुए नजरुल इस्लाम ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान देते हुए कहा था कि 400 सीट जीतेगा नहीं, 400 फीट गाड़ देंगे। इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक दल के नेता अमर बावरी सहित कई भाजपा नेताओं ने ट्वीट कर राज्य सरकार से कार्रवाई की मांग की थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई। वही प्रखंड के सीआई जो फनेश्वर कुमार, राजस्व कर्मचारी अजय कुमार और पंचायत सचिव जो है सुशील मरांडी को 24 घंटे के अंदर जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ओडिशा से पंजाब जा रहे आयरन चिप्स लोड ट्रक से बुंडू में 53 लाख का गांजा और डोडा बरामद, 2 गिरफ्तार। ओडिशा से जमशेदपुर रांची के रास्ते पंजाब जाने वाली आयरन लोड ट्रक से 53 लाख का गांजा और डोडा बुंडू में बरामद किया गया है। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी में जो है पंजाब के रूपनगर स्थित जो बजरूर निवासी चरणजीत सिंह और यूपी के इटावा स्थित जो है परसोवा निवासी विपिन के नाम शामिल हैं। आरोपियों के पास से 49,99,000 के 3 बोरा में रखे 99.8 किलोग्राम गांजा, 3,87,000 के 5 बोरा में रखे 25.8 किलोग्राम डोडा सहित अन्य सामान पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना मिली थी कि जमशेदपुर की ओर से एक ट्रक जो है PB 65 BE 6670 रांची की ओर आ रहा है, जो ऊपर से काला तिरपाल से ढका हुआ है, जिस पर आयरन चिप्स लोड है। उसी में गांजा और डोडा छुपाकर कहीं ले जाया जा रहा है। सूचना पर बुंडू थाना क्षेत्र स्थित जो है एदलहातू NH 33 स्थित टोल प्लाजा के समय बुंडू पुलिस टीम जमशेदपुर की ओर से आने वाले भारे वाहनों का चेक करना शुरू कर दिया। उसी दौरान ये कार्रवाई की गई है। नेपाल से रांची लौट रहे गैंगस्टर अमन साहू के गुर्गे को ATS ने धनबाद से किया गिरफ्तार। झारखंड ATS अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है। ATS के सूत्रों के अनुसार मंगलवार की रात अमन साहू के खास गुर्गे जगत साहू उर्फ लखी साहू को धनबाद से पकड़ा गया है। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित कृष्णापुरी निवासी जगत साहू भारतमाला प्रोजेक्ट पर फायरिंग के बाद साथियों की पकड़े जाने के बाद से फरार चल रहा था। इसी क्रम में ATS को भनक लगी कि जगत साहू नेपाल से रांची लौटने के क्रम में धनबाद में एक परिचित के यहाँ रुका हुआ है। सूचना पर ATS की टीम धनबाद में नजर रखने लगी। इसी दौरान जगत साहू को दबोच लिया गया और मांझी स्थित भारतमाला सड़क निर्माण प्रोजेक्ट के मजदूरों पर फरवरी और मार्च में हुई फायरिंग की घटना में जगत साहू भी शामिल था। रांची पुलिस को भी जगत की तलाश थी। कोल्ड ड्रिंक दुकान से विभिन्न ब्रांड की शराब बरामद, दुकानदार पर प्राथमिकी दर्ज। देवघर पुलिस बुधवार को कार्रवाई करते हुए एक कोल्ड ड्रिंक दुकान से विभिन्न ब्रांड की 75 बोतल शराब बरामद की है। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना मिली थी कि मोहनपुर थाना क्षेत्र स्थित जो है चौपा मोड़ के पास राजेश पेट्रोल पंप से सटा एक कोल्ड ड्रिंक का दुकान में अवैध देसी और विदेशी शराब की खरीद बिक्री की जा रही है। आरोपी अपने दुकान में अवैध शराब भी रखता है। सूचना पर मोहनपुर थाना पुलिस चौपा मोड़ स्थित उक्त दुकान के पास पहुंचकर दुकान का सर्च अभियान चलाया, तो इस दौरान जो है रॉयल चैलेंजर, रॉयल स्टैग, तुलसी, ब्लेंडर, ब्राइड, स्टार्लिंग रिजर्व जो है इंपेरियल ब्लू, किंगफिशर बियर, गॉडफादर बियर, ब्लैक बकाडी सहित अन्य ब्रांड की 75 बोतल शराब बरामद की गई। पुलिस दुकानदार जो है कुंदन कुमार के विरुद्ध मोहनपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने की पूजा अर्चना। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने रामनवमी के मौके पर जो सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर स्थित श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही यहां महावीरी पताका का भी पूजा किया। उन्होंने कहा है कि राम भक्तों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम सभी भक्तों का कल्याण करे, यही कामना करता हूं। इधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और उनकी पत्नी मीरा मुंडा ने नवरात्र के मौके पर दी शक्ति की पूजा अर्चना की। टेंडरहाट की हर्षिता ने यूपीएससी में पाई सफलता, प्राप्त किया 410वां रैंक। टेंडरहाट की पूर्व छात्रा हर्षिता ने यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2023 में 410वीं रैंक हासिल किया है। हर्षिता ने अपनी सफलता से पूरे विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हर्षिता ने अपनी सफलता का श्रेय टेंडरहाट की संस्थापिका गार्गी मंजू एवं विद्यालय परिवार द्वारा प्राप्त उचित मार्गदर्शन को दिया। हर्षिता ने यहाँ टेंडरहाट
जो है उपलब्ध प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुकूल वातावरण को श्रेष्ठ बताया। हर्षिता की सफलता के बाद जो है टेंडर हाट स्कूल के चेयरमैन सुधीर तिवारी एवं प्राचार्य उषा किरण झा ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सरहुल मिलन 21 और 23 को मदरा मुंडा जयंती। रांची के हेसल सरना समिति की ओर से 21 अप्रैल को सरहुल मिलन समारोह का आयोजन जो है सत्यारी सरना स्थल पिस्का मोड़ में होगा। सुबह 10 बजे से सरना प्रार्थना सभा और शाम 5 बजे से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। इसकी जानकारी केंद्रीय सरना संघर्ष समिति के अध्यक्ष जो है शिवा कश्यप ने दी है। वही सुतियांबे बचाओ अभियान समिति के संयोजक लक्ष्मी नारायण मुंडा ने बताया है कि 23 अप्रैल को जो है सुतियांबे मुढ़र पहाड़ में महाराजा मदरा मुंडा की जयंती मनाई जाएगी। ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।